जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। कोटि रुद्र संहिता का 14 अध्याय है। मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीवन की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाले मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सलोलोक्या, सानिध्य और चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत में से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी और ज्ञान गम्य और दैत्य रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ कैलव्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप में त्रिवर्ण के भी दाता हैं। कैलव्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्य के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं आपका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतोगत्वा यह जिससे लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान आनंद अनंत एवं सच्चिदानंद ज्ञान नाम से प्रसिद्ध निर्गुण उपाधिरत रहित अविनाशी शुद्ध और निर्जन निर्मल है। वह ना लाल है, ना पीला है, ना सफ़ेद है, ना नीला है, ना छोटा है, ना बड़ा है, और ना मोटा है, ना महीन है। जहाँ से मन सहित वाणी उसे ना पाकर लौट जाती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे है और संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्स्य शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसीलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्ध लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शुंभ की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महात्मा के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। जो वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविक, ये 2 भेद इस मंत्र से शिवलिंग की इष्ट देवता होते हैं। इनमें से वैधि की अपेक्षा स्वाभाविक भावी श्रेष्ठ मानी गई है। इसके सिवा नैशिष्ट और अनैशिष्ट के इस भेद से भक्ति के 2 प्रकार और बताए गए हैं। नैशिष्ट की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैशिष्ट से मंत्र से आचरण कराएं और फिर प्रातिक इस मंत्र से दुग्ध और स्नान कराएं। अभिहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उसने बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता है। इन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इसका साधन होता है। जो भक्ति और ज्ञान को शुभ ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया, इसीलिए
उनमें भेद नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है। उसी से सबकी सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपिता, आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो पढ़ने में तो उसको माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।